दोस्त अपने नाव धारा की दूसरी वीडियो। इससे पहले एक वीडियो हो गई थी, उसमें 20 क्वेश्चन हो गए थे। इसमें दोस्त इसमें ही भाई 20 क्वेश्चन है, 21 से लेके 40 तक इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 21। उसने ये बोला है दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं और टैंक की तली में एक छेद है जो 4 गैलन प्रति मिनट की दर से टैंक को खाली करता है। सभी 3 पाइप एक साथ काम करते हैं तो टैंक को 20 मिनट में भर देते हैं। टैंक की क्षमता ज्ञात करनी है। देखो हमसे ये बोला गया है दोस्त, ये 2 पाइप थे तो मैंने मान लिया ना कोई एक पाइप था, मैंने मान लिया टी था कोई पाइप। ठीक, उसने बोला है कि यार ये भरता है दोस्त तो 30 मिनट में पूरा भर देता है। और एक पाइप था भाई मेरे यहाँ ए और दूसरा था ये बी। ये भाई मेरे खाली करने वाले थे तो एक कितने देर में खाली कर देता है? एक सही 1/2 घंटा। यानी 1 घंटा दिए तो इसमें 60 मिनट होते हैं और आधा घंटा में कितने होते हैं? 10, तो इसमें होते हैं 30 मिनट। तो यानी ओवरऑल कितने हैं? ये भाई 90 मिनट में खाली कर देता होगा ए। ठीक है, अब बी कितना है? देखो बी करता है 1 घंटा और एक सही 1/4 घंटा। यानी 1 घंटा के 60 मिनट तो ये पूरे हो गए और 1/4 ये है तो इसके 15 मिनट ये होगा भाई। यानी ओवरऑल 75 मिनट, यानी बी कर देता होगा 75 मिनट में खाली। क्लियर? अब देखना, अब मैंने क्या किया है कि तीनों के लिए काम मान लिया, तीनों से कटता हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने मान लिया 450, इसका एलसीएम आना, आप लेके देख लेना। क्लियर? अब मैंने इसे 30 से काटा तो 15 बार में गया, यानी टी कितना पानी भरता होगा प्रत्येक मिनट में? ये भरता होगा दोस्त 15। क्लियर? और मैंने इसे 90 से काटा तो 5 9 45, ये भाई मेरे 5, यानी ये निकालता होगा प्रत्येक 5 पानी। और 75 से काटा तो 75 से काटा भाई तो ये गया 4। देखिए यहाँ ये मैंने भाग दिया कितने से? 450 में 75 से दिया दोस्त। ठीक, अब देखना आप 15 × 45 ये 0 और 15 × 75 और 5 × 30, यानी ये कर देता होगा पर डे 6 यूनिट खाली। क्लियर? अब देखना उसने क्या बोला है कि तीनों पाइप खोले गए हैं तो टैंक कितने देर में भरेगा। देखना दोस्त, ये क्या करता है? ये 5 यूनिट निकालता है, ये निकालता है 6, यानी ओवरऑल कितना निकाल देते भाई मेरे? ये 11 यूनिट बाहर निकाल देते हैं। और ये 15 भरता था तो कितना पहुंचता होगा? केवल 4 यूनिट पहुंचता है। ठीक, तो देखना ये लिखे हैं 450 मिनट, इससे दिया मैंने भाग, तो मुझे टाइम नहीं पता चला, घंटा टाइम चला पता मुझे कितने में? ये पता चला भाई मुझे मिनट में। अगर मैं 60 का इसमें कर दूं गुणा तो घंटे में बदल जाना, उसको घंटे में उत्तर पूछा है उसने। नहीं, 60 से भाग देना पड़ेगा, तो मैंने इसे 60 से दे दिए भाग तो ये बदल गया घंटे में। क्लियर? ये घंटे में आ गया। आप देखना ये मैंने 0 से 0 काट दिया। 3 से काटा तो 15 बार और 3 से काटा तो 6। देखना ये कितना हो गया? ये हो गया भाई 15 और 4 दूनी 8, ये बटे 8, यानी एक सही 7/8 घंटा में पूरा टैंक भर जाना है। क्लियर? ये ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना है। अगला देखिए भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 23। उसने बोला कोई पंप किसी पानी वाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। रिसाव के कारण इस टंकी को भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। जब टंकी भरी हो तो अकेले रिसाव टंकी को कितने देर में खाली कर देगा? देखना आप, हमने बोल दिया भरने वाला पाइप था कोई ए और ये था ए भरने वाला और रिसाव का नाम था दोस्त ये मैंने मान लिया बी। ठीक, ए कितने भर देता है? ये भाई मेरे 3 घंटा में भर देता था और रिसाव के कारण कितने भर पाती है? 3.5, यानी 7/2 घंटा में ही भर पाती है। क्लियर? मैंने काम मान लिया 7 × 21, यानी मैंने मान लिया इसमें 21 यूनिट पानी बनता था। 3 घंटे भरता तो प्रत्येक घंटे भरता होगा ये 3, कितना पानी? ये भरता होगा भाई मेरे 7 पानी। और ये दोनों की कितना पहुंच पाता है? ये देखो आप 21 से भाग देना है 7/2 से 2 पहुंच जाना है ऊपर, तो 7 से गया 3 बार, यानी 3 दूनी 6, यानी 6 यूनिट पहुंच पाता है केवल दोनों के। अब देखिएगा दोस्त, तो आपको ये पता है कि ए ने कितना भरा था? ए ने भरा था 7 पानी, लेकिन पहुंचा कितना है? बी पहुंचा है 6, तो मतलब कि बी ने 1 निकाल दिया होगा। ठीक है, तो उसने ये बोला है कि रिसाव कितनी देर में खाली कर देगा? 21 में एक घंटे में एक पानी खाली करता है तो 21 घंटे लगने उसे खाली करने में। क्लियर? ये ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना है। अगला देखिए, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 24। उसने बोला है एक टैंक के तल में एक रिसाव पूरे टैंक को 9 घंटे में खाली कर देता है। एक इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टैंक भरा होता है तो इनलेट को खोल दिया जाता है
और रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता ज्ञात करनी। हमने ये मान लिया कि कोई खाली करने वाला पाइप भाई मैंने ये ए था, ये 9 घंटे में खाली कर देता था। क्लियर? ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि जब दोनों चालू रहते हैं, यानी ये खाली करने वाला भी और ये दोस्त मैंने भरने वाला पाइप मान लिया बी, ठीक है, तो टैंक 12 घंटे में भर जाता है। ठीक, मैंने मान लिया इसमें इसका एलसीएम लिया 36 आया था, मैंने 36 मान लिया कि 36 यूनिट पानी से बनता था। 9 चौके 36, 12 ती 36। क्लियर? अब देखो आप, अब देखना भाई, यहाँ हमें ये पता है कि ए का करता है कि पर डे 4 यूनिट पानी बाहर निकालता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर कितना निकल पाता है, ये निकलता है दोस्त कितना, 3 यूनिट पहुंचता है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसने 4 निकाली लेकिन इसने 1 भर दिया होगा। ठीक है, तो अब देखना उसने क्या बोला था, अपने हिसाब से आया है कि 1 यूनिट पानी निकालता है, लेकिन उसने बोला नहीं 1 मिनट है भाई मेरे 5 लीटर पानी निकालता है। देखो निकालता है, जब 1 मिनट में 5 यूनिट निकालता है तो उसने ये पूछा था तो 36 मिनट में कितना निकालता होगा। अपने 36 यूनिट का पानी मान निकालना है। देखो एक का आ गया 36 का चाहिए तो मैंने 36 का दोनों साइड कर दिया, तो घंटे बदलने के लिए भाई इसमें 60 का करना पड़ेगा गुणा। क्लियर? अब देखना आप, 5 छक्का 30, ये 300 और ये 36 और लिखा है अभी गुणा में। देखना ये जीरो, ये जीरो और 6 ती 18 हासिल बची 1, 3 3 9 10, यानी कितनी लीटर क्षमता है इसकी, 10,800 लीटर की क्षमता है। ये है अपना ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? देखना ये दिया था भाई लीटर प्रति मिनट में। क्लियर? तो उसमें क्या किया है मैंने, घंटे बदलने के लिए 60 को गुणा करना पड़ेगा। देखिएगा हमने ये मान लिया पहला पाइप था, ये क्या करता था 12.5 घंटा लेता था, यानी 25/2 घंटा। क्लियर? इतने भर देता था। ये भाई मेरा दूसरा पाइप था, ये दोस्त कितना लेता था, ये लेता था भाई मेरे 25 मिनट, 25 घंटे लेता था। हमने मान लिया ओवरऑल कि भाई ये 200 घंटा 200 यूनिट पानी बनता है इसमें। ठीक, मैंने इसमें 25 से भाग दी तो 25 अट्ठे 200 और ये 2 पहुंच जाना है ऊपर, यानी 16 यूनिट पर डे पर 1 घंटा पानी भर देता है। और 25 अट्ठे 200 भी भर देता है भाई मेरे, कितना ये भर देता है दोस्त 8 यूनिट। तो ओवरऑल मिलाकर दोनों कितना पानी भरते होंगे प्रत्येक घंटा भाई, 24 पानी भर देते हैं। ठीक है ना, 200 पानी है और प्रत्येक घंटा में 24 भरा जाता है। देखना मैंने 4 से काटा, 4 पंचे 20 और 4 छई 24, फिर मैंने 2 से काटा तो ये गया दोस्त मेरे 25 बार में और ये जाना भाई मेरे 3 बार में, यानी ये 8 घंटा और 1/3 घंटा ये आ गया, यानी 8 घंटा और 20 मिनट लगना है। ये 1/3 का मतलब क्या हुआ 1/3, तो ऐसे मैंने मिनट में बलता 60 का किया 20 मिनट आ गए। अब देखना अगर रिसाव नहीं है दोस्त तो 8 घंटा 20 मिनट लगते हैं, रिसाव के कारण कितना एक्स्ट्रा लगता है, 1 घंटा 40 मिनट और लगने, यानी ओवरऑल 10 घंटा लगने की नहीं लगने। देखना ये 9 ये हो गए और 1 घंटा पूरा ये हो गया, यानी 10 घंटा। यानी अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ए और दोस्त बी और भाई मेरे सी चालू होते हैं तो 10 घंटा में पूरा टैंक भरता है। क्लियर? अब देखना जब 10 घंटा भरता है और 200 यूनिट पानी भरना है तो तीनों कितना कितना काम करते होंगे तीनों मिलकर भाई मेरे, यहां से देखना इन तीनों मिलकर कितना काम करते होंगे, मैंने मुझे पता चला कि 20 काम करते होंगे दोनों तीनों। बताओ इनने भर दिया था कितना दोस्त पानी, इनने भर दिया था दोनों ने क्या बोलते 24 पानी यूनिट भर दिया था कि नहीं भर दिया था बताओ, लेकिन पहुंचा कितना है, पहुंचा तो दोस्त मेरे केवल 20 ही है, तो कहाँ गया 4, यानी 4 इसने बाहर कर दिया होगा सी ने। क्लियर? देखना ये 4 के हिसाब से बाहर करता है और 200 बाहर निकलवाना था, तो कितने लगने हैं 200 से 85 घंटा तो लगने हैं। क्लियर? यानी 50 घंटा में सी टैंक पूरा खाली कर देगा। ठीक, अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 26। उसने बोला है पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जहां पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले गए, लेकिन पाइप ए 8 घंटे बाद बंद हो जाता है। जितने घंटे के बाद टैंक का शेष भाग भरा गया। देखो उसने ये बोला है भाई मेरे कि ये कोई ए ये भर देता है भाई मेरे 16 घंटा में और बी भर देता है 24 घंटा में और सी पूरे भरे टैंक को 40 घंटा में खाली कर देता है। ठीक है, अब देखो पहले तो अपन ने ये माना ये भाई मेरे कोई ए था, ये टैंक बी था दोस्त, ये था सी। ये भरने वाला था इसे लगते थे 16 घंटा, ये भरने वाला था इसे लगते थे 24 घंटा और ये दोस्त मेरे खाली करने वाला था इसे लगते थे भाई मेरे 40 घंटा। क्लियर? ये इतने घंटा में ये भरता है और 40 में कर देता है अपना सी वाला खाली कर देता है खाली। अब देखना भाई, अब मैंने क्या किया है, मैंने कोई ऐसा काम माने तीनों से करता हो, तो मैंने मान लिया काम कितना 240, अब एलसीएम लेके लिखना 240 ही आना है।
क्लियर। अब देखना 240 में मैंने 16 से भाग दिया तो ये गया भाई 15 बार में, यानी ए का करता होगा प्रत्येक घंटा में 15 पानी भरता होगा। क्लियर। और बी 24 कम 24 यानी 10 भरता होगा। ठीक है। और 4 6 24 यानी सी खाली करता होगा 6। क्लियर। अब देखना आप, हमें ये पता चला है कि 8 घंटे बाद बंद हो जाता है। उसने बोला है, अब उसने ये पूछ लिया कि ये ए के बंद होने के बाद कितने घंटा के बाद टैंक पूरा भर जाएगा। देखना दोस्त, अब आप ये बताओ, ये तीनों चालू थे। देखना इन दोनों ने क्या किया है दोस्त, इसने भाई मेरे 25 पानी इनने भरा और इसने 6 निकाल दिया, यानी ओवरऑल 1 घंटे में 19 पानी जाता है और ये 8 घंटे तक चले रहे। चलते रहे कि नहीं चलते रहे। देखना आप, 8 9 72 और 8 एकम 8 यानी 15, यानी 152 पानी भर चुका था। इसके बाद अपना ए हुआ बंद। देखना 240 यूनिट पानी बना था इसमें। क्लियर। और ये 152 का हुआ है, भर गया है, तो शेष निकल आएगा। देखो मैंने शेष निकाला, ये 8 और 13 में से 5 गई तो भाई ये फिर से 8 और यहाँ बचा 0, यानी अभी 88 यूनिट पानी भरना है। अब देखना एक आ बोला उसने ए को कर दो आप बंद, तो भाई मैंने ए बंद कर दिया। अब ये 2 यू चल रहे हैं तो ये 10 भरता है, 6 निकालते हैं। ओवरऑल में एक घंटे में कितना जाना है, 4 पानी जाना है। तो 4 जाता है और 88 भरना है, तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8, यानी 22 घंटे और लगने हैं टैंक को भरने में। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है। देखना क्वेश्चन नंबर भाई 27 उसने बोला है, एक टैंक में 3 नल ABCD हैं। यह टैंक को क्रमशः 10 घंटा 20 घंटा और 25 घंटा में भर सकते हैं। पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं और 2 घंटा बाद नल सी को और नल ए और बी चलते रहते हैं, यानी 2 घंटा बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी चलते रहते हैं और 4 घंटा के बाद नल बी को भी बंद कर दिया जाता है। शेष टैंक नल ए अकेले द्वारा भरा जाता है। नल ए द्वारा स्वयं किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो हमसे उसने ये बोला है केवल कि दोस्त ये ए है, भाई मेरे ये बी है, ये दोस्त ये सी है। ए के लिए बताया है 10 घंटे भर देता है और बी के लिए बताया है कि ये भर देता है भाई मेरे 20 घंटा में और सी के लिए बताया है ये भर देता है 25 घंटा में। क्लियर। हमने मान लिया इनका कि 100 यूनिट उसमें बनता था पानी। ए 10 घंटा भरता है, यानी प्रत्येक घंटा में 10 पानी भरता होगा। क्लियर। बी भरता है 20 घंटा में, यानी ये भरता होगा प्रत्येक घंटा में 5 पानी और 25 चौके सी भरता होगा प्रत्येक घंटा में 4 पानी। क्लियर। अब उसने ये क्या बोला, देखो अब देखना आप, उसने ये बोला था कि 2 घंटे के बाद सी बंद हो जाता है और 4 घंटे के बाद बी बंद हो जाता है। क्लियर। अब देखना हमसे ये बोला गया है कि सी 2 घंटे के बाद बंद होते हैं, 2 घंटा तो चलता ही चलता है, और अपना कौन ये बी भाई मेरे 4 घंटा में बंद हो जाता है। अब देखो आप, 4 6 24 और 4 दूनी 8, इन दोनों ने कितना पानी भर दिया दोस्त, ये भर दिया है 32। अब ये बताओ 32 पानी इनने भर दिया है, बाकी बचा किसने भरा होगा, सी ने भरा होगा। कितना बचा, ये बचा है दोस्त, क्या कर दिया 32। देखना इसमें ये 4 घंटे तक चलता है अभी। देखना 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, यानी ओवरऑल कितना इनने 28 पानी भाई मेरे भर दिया है। 28 पानी इन दोनों ने भर दिया, तो बचा कौन, कितना बचा दोस्त, ये 72 बचा। ये किसने किया होगा, ये भाई मेरे ये ने तो भरा ही होगा। क्लियर। अब देखो पूरा पानी भाई मेरे कितना था, ये 100 था, 100 में से 72 भरा है ए ने, और परसेंटेज के लिए आप 100 से करो गुणा तो ये काट दिए, यानी 72% पानी इसने भरा है भाई मेरे ए ने भरा है। क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 28। उसने बोला है कि 3 पाइप XYZ एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ABC से ए बी छोड़ते हैं। ये पाइप क्रमशः 20 घंटा 25 घंटा और 20 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या होगा। देखो उसका ये मतलब है कि 10 मिनट तक चलाए जाने हैं और बी की मात्रा कितनी है पूरे से। देखो ना, ये एक्स है, ये वाई रसायन है, नहीं रसायन नाम लिखो ए बी, ये ए रसायन है दोस्त, ये बी रसायन है, ये सी रसायन है। ए का करता है कि 20 मिनट में भर देता है, बी है अपना 25 में भर देता है और सी दोस्त ये भर देता है 40 में भर देता है। अब देखना इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने मान लिया ये 200 ही होना है ये, यानी मान लीजिए इसमें 200 यूनिट
रसायन बनता है। देखना 20 से भाग दूंगा तो ये पता चला कि ए प्रतीक भरता है 10, 25 अट्ठे 200 यानी बी भरता है 8, और ये हो जाना कितनी बार में 500 की 20 यानी सी भरता होगा 5। क्लियर। अब उसने ये बोला है कि कितनी देर तक चलाए जाते हैं दोस्त, ये केवल 10 मिनट तक चलाए जाते हैं। क्लियर, यानी 10 मिनट तक ये रहेगा ए। इसे कितना भर देना दोस्त, ये 100 भर देना है। 10 मिनट तक दोस्त अपना बी रहना है, तो इसे कर देना है 80 काम इसे कर देना है, और 10 ही मिनट तक रहेगा सी, तो 50 इसे कर देना है। बताओ। क्लियर। अब देखना ओवरऑल कितना भरा जाना है, ये भरा जाना है भाई मेरे कितना 5 3 8 यानी 130 नहीं 230। क्लियर, 230 भरा जाना है, और बी को कितना भरना है 20 को भरना 80। 80 में 230 में से 80 भाग किसका है, ये भाई मेरे बी का, ये मैंने काट दिया। यानी 23 में से 8 हिस्सा कौन भर देता, अपना बी भर देता, और यही उसने पूछा था। क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 29। उसने बोला है कि पाइप पी क्यू एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर पूरे टैंक को 54 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है। अब बोला है कि पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया और फिर बंद कर दिया जाता है, और पाइप को खोल दिया जाता है। पाइप आर अकेला उस टैंक को कितने मिनट में खाली करेगा। देखो पहली बार दोस्त जितना भरा जाएगा वही तो खाली करेगा, पूरा टैंक तो कैसे खाली करेगा, भरा ही ना हो तो कहां से खाली करेगा। देखना आप, हमें ये पता है, ये था भाई मेरे पी है, ए नहीं है, ये है भाई मेरे का, ये है अपना, अरे यार बार बार ये लिख देता, ये है अपना पी, और ये है भाई मेरा क्यू, और ये है भाई आर। क्लियर। पी का आपको पता है कि ये भरता है 18 मिनट में, और क्यू का पता है ये भरता है 27 में, और इसका आर का भी पता है कि ये खाली कर देता है भाई मेरे 54 मिनट में, ये खाली करने वाला है। क्लियर। देखना एलसीएम लिया तो 54 आया, तो मैंने मान लिया कि 54 यूनिट इसमें पानी बनता है। अब देखना 18 × 3 = 54 यानी पी भरता होगा अपना 3, 27 दूनी 54 यानी क्यू भरता होगा 2, और 54 कम 54 यानी आर निकाल देता होगा अपना 1 पानी। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि पी और क्यू को 6 मिनट तक चलाया जाता है। देखना ये दोनों मिलके भाई मेरे 5 पानी भरते हैं और 6 मिनट तक चलाए गए हैं। 5 भरते हैं दोस्त और 6 मिनट तक अपने चलाए गए हैं, यानी 5 छक्का 30, इनने 30 भर दिया गया होगा। इसके बाद ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, अपना ये हो गया चालू। अब आप ये बताओ टैंक से पानी निकलेगा कौन, जितना होगा वही तो निकलेगा, ये थोड़ी निकलेगा, है ही नहीं है, इतनी तो क्षमता थी इतनी। यानी कितना निकलेगा भाई मेरे 30 यूनिट पानी निकालना है, और प्रत्येक मिनट में एक निकालता है, तो कितने मिनट लगने हैं दोस्तों से 30 ही मिनट लगने हैं। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना है। ठीक है। अगला देखो, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 30। उसने बोला है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, तथा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। कितने घंटे में खाली टंकी पूरी तरह से भर पाएगी। देखो हमसे ये बोला गया है कि ये है दोस्त ए, ये भाई मेरे बी, और ये है सी। ए भरने वाला है दोस्त, बी भी भरने वाला है, और सी खाली करने वाला है, ये सी खाली करने वाला है। देखो ए के लिए क्या बताया, ये 12 घंटे में भर देता है, और बी के लिए बताया है कि ये 16 घंटे में भर देता है, और सी के लिए बताया है कि ये 24 घंटे में खाली कर देता है। क्लियर। अब देखो आप कोई ऐसा काम मानो, तो मैंने मान लिया 48, 24 दूनी 48, 16 × 3 = 48, 12 × 4 = 48। ठीक है। तो मुझे पता है कि 48 एक संख्या ऐसी है जो 4 और 3 से कट जानी है, तो मैंने मान लिया कि क्षमता 48 थी। देखना 12 × 4 = 48 यानी ए भरता होगा प्रत्येक घंटा में 4 पानी, 16 × 3 = 48 यानी बी भरता होगा प्रत्येक घंटा में 3 पानी, और 24 दूनी 48 यानी सी निकालता होगा प्रत्येक घंटा में 2 पानी। अब देखना उसने ये बोला है कि तीनों चालू किए गए, लेकिन 4 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया गया। देखो अब आपको ये पता है कि 4 घंटे के बाद बी हो गया था बंद, कौन, ये बी हुआ था बंद भाई मेरे। 4 घंटे तक चला कि नहीं चला बताओ। जब ये 4 घंटे तक दोस्त ये चला था, तो 4 घंटे में इसने 12 पानी भर दिया होगा कि ना भर दिया होगा, तो मैंने इसका 12 पानी हटा दिया। कितने बचे, ये बचे भाई मेरे 36। अब 36 पानी और भरा जाना है। क्लियर। अब देखना ये दोनों तो चलते रहे लास्ट तक, पहले दिन से इसने 4 भरा, इसने 2 निकाला, तो ओवरऑल कितना 2 पानी पहुंचता रहा होगा प्रत्येक घंटा में। यानी ये 36 पानी शुरू से लेकर लास्ट तक भरने में ये 2 के हिसाब से भरता रहा, यानी 18 मिनट लगे इन्हें।
नहीं 18 घंटे हैं, काय में है, हाँ घंटे है, यानी 18 घंटा में अपना पूरा टैंक भर गया होगा। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 31। उसने बोला है कि दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप 9 घंटे एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप बी टैंक के शेष भाग को कितने देर में भरेगा। देखो हमसे ये बोला गया है, ये भाई मेरे ए था और ये दोस्त बी था, ये दोनों भरने वाले पाइप थे। ये भर देता दोस्त मेरे 36 घंटा में और ये भर देता था भाई मेरे 48 घंटा में। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है, इन दोनों के लिए ऐसा काम मानो नोट्स करता हूं। देखो देखना, अब 12 थी 36 और भाई मेरे 12 चौक 48। क्लियर, यानी देखना ये 12 तो कॉमन है, ये 12 हो जाना एलसीएम के लिए। देखना ये भी 12 मिल जाना है यहाँ से, यानी 144 मान लिया अपन इसकी क्षमता। मैंने मान लिया कि इसमें 144 पानी बनता था। ठीक है, 36 चौक 144, यानी इसमें 4 पानी भरता होगा पर डे। और 48 से 3 बार में चला जाना है, यानी ये भरता होगा 3 पानी। क्लियर, अब देखो उसने हमने कहा बोला है कि ए को दोनों पाइप 9 घंटे एक साथ खोले जाते हैं और फिर ए को बंद कर लिया जाता है। देखो अब देखना, जब ये भाई मेरे दोनों पाइप चलते रहे 9 घंटे तक, देखना ये भाई दोनों मिला के 7 यूनिट पानी भर देते हैं और 9 घंटे तक भरने हैं, तो 9 7 63, यानी 63 पानी इन्हें भर देना था। अब उसके बाद बंद होना, जैसे ही बंद होने में घटाया, देखना ये 1 और ये 8, 81 यूनिट पानी अभी भरने को बचा था। देखिए भाई मेरे 81 भाग खाली था और बंद कौन हो जाता है, ए बंद हो जाता है, तो भाई बी चालू रहता है, यानी 3 के हिसाब से भरता रहना है। तो 3 दूनी 6 और 30 सत्ते 21, यानी 27 घंटे लगाना है, इसको भर देना है पूरा, यानी ये ऑप्शन नंबर अपना ये सी सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 32। उसने बोला है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अकेले पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी का कितना भाग खाली बचा। देखो ए के लिए बता दिया, भाई मेरे बी के लिए बता दिया, दोस्त ये सी के लिए बता दिया। ठीक है, और साथ साथ में उसने ये भी बता दिया है कि ए भरने वाला है। देखो क्या बोला है कि ए पानी भरने वाला पाइप है, बी भी भाई दोस्त भरने वाला है और सी दोस्त मेरा ये खाली करने वाला है। क्लियर, एक आपको ये भी पता है दोस्त कि ए भरता है 15 घंटे में, बी का दोस्त पता है कि बी भरता है मेरे भाई 12 घंटे में, और सी का भी आपको पता है कि 10 घंटे में भरे टैंक को खाली कर देता है। 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 10 छक्का 60। मैंने भाई क्या किया, मैंने 60 मान लिया इसकी क्षमता, क्यों 60 से तीनों संख्या कट जानी है। नहीं, ये तीनों संख्याएं 60 को काटती हैं। देखना 15 चौके 60, यानी ए भरता होगा प्रत्येक घंटे में 4 पानी, 12 पंचे 60, यानी बी भरता होगा प्रत्येक घंटे में 5 पानी, और 10 छक्का 6, यानी भाई ये निकालता होगा प्रत्येक घंटा में 6 पानी। यही मतलब हुआ। अब देखना आप, अब हमें ये पता है कि ये तीनों चालू रहे, इन दोनों को दोस्त कितना भर देना है, इन भाई मेरे ने 9 भर देना है, लेकिन इसे 6 निकाल देना, तो ओवरऑल कितना पहुंचना है, 1 घंटे में केवल 3 पानी भर पाना है। बताओ, जब 1 घंटे में दोस्त ये 3 पानी भर पाना है, वो कितना भरवाना है उन्हें, 2 घंटे और 40 मिनट। तो मैंने इसे मिनट घंटे बदलने के लिए इसमें 60 से दिया भाग, तो मैंने ये काटे और इसे 2 से काटा दोस्त, ये 3 से, कितना आ गया 2 सही 2/3 घंटा, 2 सही 2/3, 3 दूनी 6, तो 8/3 घंटा आ गया है दोस्त। देखना प्रत्येक घंटे में 3 पानी भरा जाता है, भरवाना कितना है 8/3 घंटे तक भरवाना है। तो मैंने इससे काटा तो मुझे ये पता चला है कि केवल 8 यूनिट पानी भरा गया। बताओ आप, अब देखो उसने क्या बोला था, 8 भरा गया, तो मैंने इसमें घटाया। देखना भाई मेरे 52 अभी भी खाली है। उसने पूछा क्या है, तो टंकी का कितना भाग खाली पूछ लिया उसने। देखो 52 दोस्त खाली है, और कितने में से भाई मेरे 60 में से खाली है। देखना मैंने इसे काट दिया, 4 से काट दिया, 13 चौके 52 और 15 चौके 60, यानी 13/15 भाग अभी भी खाली है इसका। क्लियर, ये ऐसे लगा दे तो और सही लगेगा थोड़ी सा। ठीक है, अगला देखो, ये लिखा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 33। उसने बोला है कि पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप जेड उसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप एक्स और वाई को
एक साथ 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है और फिर पाइप एक्स को बंद करके तत्पश्चात पाइप जेड को खोल दिया जाता है और वाई भी खुला रहता है। टंकी को शुरू से पूरा भरने में लगने वाले कुल समय की गणना करनी है। देखो उसने ये बोला है कि पहले घंटे से लेकर लास्ट तक पूरे प्रक्रम में कितना समय लगा था। देखो हमसे ये बोला गया था दोस्त मेरे भाई, ये एक्स पाइप है, ये भाई मेरे वाई है और दोस्त ये जेड है। साथ साथ ये भी पता है अपन को ये पहले वाला भरने वाला है, यानी एक्स कितने घंटे मिनट भर देता है, 30 मिनट भर देता है। वाई दोस्त 45 मिनट में भर देता है और ये अपना तीसरा वाला खाली करने वाला था, ये 1 घंटे यानी 60 मिनट में खाली कर देता था। क्लियर। मैंने इसमें क्या किया है, इसे मान लिया है 180 की क्षमता मान ली। देखो तो ये गया देखना 0 से 0 यानी 6, यानी एक्स भरता होगा प्रत्येक घंटा में 6 पानी, और 45 चौके 180 यानी वाई भरता होगा 4, और 6 × 18 यानी अपना ये कर देता हो 3 खाली, अपना जेड 3 खाली कर देता होगा। अब देखो आप, उसने बोली क्या है अपन से दोस्त, उसने ये बोली है एक्स और वाई को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। देखो पहले भाई मैंने 10 मिनट के लिए एक्स वाई खुलवाए, तो आपको ये पता है एक्स वाई प्रत्येक घंटे में 10 पानी भर देते दोनों मिलके, और 10 घंटे तक खोले जाने हैं, यानी 100 पानी तो इन्हें भर ही देना है। अब शेष देख लो पहले, तो आप हमें पता था 100 इन्हें भर दिया है, तो शेष कितना बचा दोस्त, 80 अभी भरने लायक बचा है, और 10 घंटे हो 10 मिनट हो गए हैं। क्लियर। अब देखना आप, उसने फिर क्या बोला है, उसने ये बोला है फिर पाइप एक्स को बंद कर दिया, एक्स को बंद कर दिया जाता है और जेड को खोल दिया जाता है और वाई चालू रहता है। यानी अब इन दोनों को पानी भरना है, किसे, एक्स और नहीं वाई और जेड को। देखना इसे 3 निकालना है, इसे 1 भरना है, यानी ओवरऑल 1 पानी अंदर पहुंच पाना है। देखो 80 पानी भरना है, 1 मिनट में 1 भरता है, तो कितने मिनट लगने दोस्तों से, 80 मिनट लगने हैं। लगने 80 मिनट ये लगने हैं, 10 मिनट पहले लग चुके थे, ओवरऑल कितने मिनट लगने हैं, 90 मिनट में अपना पूरा टैंक भर जाना है। कौन सा ऑप्शन दोस्त, ये ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 34। उसने बोला कि पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है। अब उसने फिर बोला है कि ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है और 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली हो जाएगा। देखो पहली बात उसने हमसे बोली ए, दूसरा पाइप है भाई मेरे बी और ये है सी। देखना ये दोस्त भरने वाला, ये भी भाई मेरे भरने वाला और ये खाली करने वाला, ये दोनों भरने वाले थे, सी अपना खाली करने वाला था। ए के लिए क्या बताया है, ये 1 घंटा और बी भाई मेरे 2 घंटा, यानी ये कर देता है दोस्त मेरे 1 घंटा, यानी देखो 1 घंटा को भी मिनट में बना ले मिनट। तो जो यहाँ लिख दो 1 घंटा, 1 घंटा में तो आपको पता ही है कि 60 मिनट होते हैं दोस्त, तो मैंने इसे मिनट लिख दिए इसकी। क्लियर। अब ये देखना है 2 घंटा यानी 2 घंटा इन दोगुने यानी 120 मिनट है। अब ये तीसरा पाइप है ना दोस्त, जो ये क्या बोलता है, ये तीसरा पाइप कहाँ गया, ये है देखो 1 घंटा और 15 मिनट, यानी तो 1 घंटा के 7 मिनट और 15 मिनट दिए यानी 75 मिनट, यानी सी का करता है कि 75 मिनट में खाली कर देता है। अब देखो इनका आप एलसीएम लो तो कितना आना है, 600 लेके बताएं। देखो आप ले लेना, देखो इसमें इसे क्या करना है, इसे 10 पानी भरना है और 0 से 0 कट गया, और 12×5 = 60, इसे भर देना दोस्त कितना, इसे भरना है भाई मेरे 5 पानी। अब देखना आप 75 दूनी 150, 4 यानी 8 बार जाना है, इसे कितना भर देना, इसे 8 पानी बाहर निकाल देना है। क्लियर, निकाल देना। अब आप देख रहे हैं यहां से, अब आप हमको ये बताओ, उसने क्या बोला है, उसने ये बोला था ए और सी को 9 बजे चालू किए, 2 घंटे तक चालू रहते हैं, यानी 9 बजे थे, रुक जाओ पहले 9 बजे थे भाई मेरे, कितनी बजे थे ये, ऐसे नहीं। देखो आप, हमें ये पता है कि 9 बजे की बात है, कब, 9 AM। ठीक है, 2 घंटे तक चालू के लिए बोला उसने, अब हुआ 11 AM। उसने समय पूछा है ना। देखो भाई 11 AM हो गए हैं, कौन कौन चालू था, ए था दोस्त चालू और सी था चालू। क्लियर। अब देखना ए भरता था भाई मेरे 10 और ये 8 निकालता था, ओवरऑल 2 पानी पहुंचता था और 2 घंटे तक भरना था, यानी 4 पानी इनने भर दिया होगा।
ठीक है। अब देखो, अब उसने फिर क्या बोला है, उसने बोला है कि ए को बंद कर दिया जाता है, यानी ए हो जाता है बंद, और बी को कर दिया जाता है चालू दोस्त। कौन? बी हो जाता है चालू। तो टैंक कब खाली होगा? देखना दोस्त, पहली बात आप ये बता दो, यहां से देखिएगा दोस्त, टैंक में पानी है कितना? ये 4 यूनिट तो पानी है कि नहीं है? बताओ। ये थोड़ी खाली करेगा, ये तो टैंक की क्षमता है। बताओ आप, पहले यहाँ कंफ्यूज ना होना। टैंक का खाली करेगा, क्षमता थोड़ी खाली करेगा, पानी खाली करेगा। उसमें हमें पता है कि 2 घंटे केवल 4 पानी तो भरे गया था। अब 11 बजे के बाद भाई मेरे ये दोनों हो गए थे चालू, तो क्या हुआ था, हर घंटे में 3 यूनिट पानी बाहर निकल जाता था। निकलता था कि नहीं निकलता था? बताओ। ऐसे 5 भरा है, उसने उल्टा 8 निकाल दिया। इतना पानी बाहर निकालना है, तो इसमें 3 से दिए भाग। देखना है, 3 एकम 3, और ये बचा है 1, और ये बचे दोस्त मेरे ये, यानी 1 घंटा तो ये हो गए, और 1/3 यानी 20 मिनट ये हो गए। देखना, ये 11 भाई मेरे बजे गए थे, और ये 1 घंटा 20 मिनट, और यानी 12 बज के 20 मिनट लगने हैं, और टैंक हो जाना है उस पूरा खाली। क्लियर? यानी ये हो जाना अपना सही, और 12 के बाद AM से हो जाना वो PM। देखना, गौर से देखना आप, आपको ये पता था दोस्त कि ये 2 घंटे तक चली थी पानी की नहीं चली थी? ये दोनों नहीं, ये वाले, ये A और C 2 घंटे तक चली कि नहीं चली? आप देखो यहां से, और इसने कहा किया था, इसने 10 भरा तो इसने 8 निकाला, यानी प्रत्येक घंटे में 2 पानी पहुंचा। 2 घंटे में कितना पानी पहुंचना? केवल 4 ही तो भरा था। अब देखना, ये 600 तो इसकी क्षमता है भाई, पानी निकालेगा जो भरा होगा उसमें, यानी 4 पानी तो इसमें है ही है। ठीक। और जब ये दोनों चले दोस्तों, 1 घंटा में केवल 3 पानी पहुंचा इन दोनों के अपेक्षा। निकला 3 पानी उल्टा निकल गया था। वो कितना निकालना था? 4 निकाला, तो 1 घंटा और 20 मिनट लगनी है, और 11 बजे थे, 12 बज के 20 मिनट पे अपना फैन खाली हो जाना है। ये दोस्त क्वेश्चन नंबर 35। उसने ये बोला है कि पाइप L और M एक टैंक को क्रमशः 1.5 घंटा और दो सही 1/4 घंटा में भर सकते हैं, और दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाता है, और लेकिन 1/2 घंटे के बाद पाइप M ने काम करना बंद कर दिया। पाइप L अकेला शेष टैंक को कितने देर में भरेगा? देखो, हमें ये पता है दोस्त, ये L है भाई मेरे, ये M है। ये क्या होता है? 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। क्लियर? यानी ये भरता होता है, L भर देता होगा भाई 90 मिनट में। और ये लिखा भाई 2.25 घंटा, यानी 2 घंटा के तो 120 मिनट तो यही हो गए। हुआ कि नहीं हो गए? अब देखना, और साथ साथ और देखिएगा दोस्त, और ये 1/4 यानी 15 मिनट, यानी ये हो गया दोस्त मेरे 135 मिनट। हो गए कि नहीं हो गए? यानी ये भर देता है 135 मिनट में। बताओ आप। तो आप 135 और इसका देखो आप LCM, क्योंकि अपन को क्षमता माननी है इसकी। क्लियर? तो 270 हो, देखो आप, मैंने इसे 9 से काटा, देखो 9 10 बार गया, 9 एकम 9 और 9 पना 45, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 ती 15, ये गया 6। अब देखना आप, 5 छक्का 30, 9 ती 27, यानी 270 हो गया। क्लियर? यानी मैंने इसकी क्षमता मान ली 276। अब देखना, 9 ती 27, यानी ये भरता होगा 3, 165 दूनी 270, यानी ये भरता होगा 2। अब देखना, उसने ये बोला था दोस्त कि ये आधे घंटा के बाद पाइप M खराब। देखना आप, आपको ये पता है कि ये प्रत्येक मिनट में 5 पानी भर देते हैं। क्लियर? उसने कहा बोला है कि आधा घंटा के बाद M खराब हो जाता है। देखना, 1 घंटा में होते भाई मेरे 60 मिनट, और आधा घंटा इसके लिए आधा कर दो, यानी 30 मिनट के बाद M होता है खराब। भाई मेरे 30 मिनट तक ये दोनों चालू रहेंगे कि ना रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो 5 × 15 यानी 150 पानी तो उसने भर ही दिया होगा। तो मैंने कहा कि इन दोनों का 150 पानी पहले घटा दिया। देखना, ये 0, ये 2, ये बचा 1, यानी 120 पानी अभी बचा है भरने के लिए। ये बचा 120 पानी भरा है, इसे कौन भरेगा? अब L भरेगा। L भरता कितना है? 3 यूनिट के हिसाब से भरता है, और 3 यूनिट के हिसाब से भरता है। 120 भरवाना तो कितने लगने भाई? तो 40 मिनट लगने हैं, यानी 40 मिनट में 120 पानी भर देगा वो। क्लियर? अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 36। उसने बोला कि 2 पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप B को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा? यानी B को बंद करवाना है उसे। देखो, तो 12 मिनट में टैंक भरेगी।
देखना ये ए है दोस्त, ये बी है, दोनों भरने वाले पाइप है। ये देखो आप मैंने भरने वाले के लिए प्लस लगा दिया। ये भर देता दोस्त मेरे 18 मिनट में, ये भर देता है 24 मिनट में। इनका एलसीएम देखना तो 6 × 18 और 6 × 4 = 24, यानी ये 6 तो सेम ही है और ये भाई मेरे 12 है, तो 12 × 72, यानी मैंने 72 मान लिया इसका काम। देखना तो 18 × 72 यानी ए भरता होगा प्रत्येक घंटे में 4 पानी, और 24 × 72 यानी बी भरता होगा प्रत्येक घंटे में 3 पानी। ये दोनों मिला के कितना भर देते होंगे एक घंटे में? दोनों का देखा तो मुझे ये पता चल गया भाई मेरे कि एक घंटे में भाई ये 7 पानी भर देते हैं। और 7 के हिसाब से अगर ये दोनों लास्ट तक चालू रहेंगे तो 12 घंटे कितना भर देना है? 12 × 7 = 84, यानी 84 पानी इन्हें भर देना है। क्लियर? भर देना। और पानी है कितना दोस्त? 84 भर देते, लेकिन भरवाना कितना भाई मेरे? 72 भरवाना है। कितना एक्स्ट्रा भर जाना है दोस्त? 12 एक्स्ट्रा भर जाना है। ये 12 ना भरे, कौन ना भरे? ये 12। देखो हमें ये पता है कि बंद कौन करवाना भाई मेरे? बी करवाना है, तो बी को बंद करवाना पड़ेगा पानी के 12 पानी से पहले। देखो ये बी 3 के हिसाब से भरता है, तो ये मुझे ये पता चल गया है कि 3 × 4 = 12, यानी 4 मिनट पहले बंद करवाना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना? करवाना पड़ेगा। देखो तो 12 मिनट तक तो पानी भरा ही जाता है और 4 मिनट पहले भी बंद हुआ था, यानी कितनी देर चला रहा होगा? 4 घटा दिए, यानी केवल 8 मिनट तक चला है बी। यानी 8 मिनट के बाद अपन बी से बोल देंगे भाई तू बंद हो जा। क्लियर? अब बोला देखो ये लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 37। उसने बोला है कि 2 पाइप अलग अलग चलने पर एक कुंड को क्रमशः 8 घंटा और 10 घंटा में पूरी तरह से भर सकते हैं। इन्हें 2 घंटे के लिए चलाया जाता है और इसके बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और एक आउटलेट पाइप खोल दिया जाता है जो 20 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए कुंड को पूरी तरह से खाली कर देता है। आउटलेट पाइप को खोलने के तत्पश्चात कुंड का पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखो उसने ये बोल दिया, पहले तो इसने 3 पाइप बता दिया, ये पहला तो मैंने इसे ए मान लिया, ये दूसरा तो मैंने दूसरे वाले को बी मान लिया, तीसरे वाले को मान लिया सी, और साथ साथ ये भाई मेरे भरने वाला था दोस्त, ये बी भी भरने वाला था, ये तीसरा था ये दोस्त खाली करने वाला था। ए के लिए बताया है कि ये अकेला 8 घंटे में भर देता है, बी के लिए बताया है कि 10 घंटे में भर देता है, और आउटलेट पाइप ये भाई मेरे 20 घंटे में पूरे भरे भरा टैंक को खाली कर देता है। क्लियर? इनका दोस्त एलसीएम ऐसा मानो ये तो तीनों से कट जाए, तो 8 × 5 = 40, मैंने 40 मान लिया दोस्त। मैंने मान लिया कि 40 क्षमता थी इस टैंक की, देखना तो 8 × 5 = 40, यानी ये भरता होगा प्रत्येक घंटे में 5 पानी, और 10 × 40 यानी ये भरता होगा 4 पानी, और सी भाई ये निकाल देता होगा 2 पानी। अब देखो उसने ये बोला था, उसने कहा बोला कि पहला और दूसरा पाइप 2 घंटे के लिए चलाए गए, यानी ये भाई मेरे 2 घंटे तक चलिए चले, यानी 1 घंटे में दोस्त कितना भरते थे? ये भरते थे 9, तो 2 घंटे में कितना भर देना है? भाई मेरे 18 पानी भर देना है। क्लियर? अब उसके बाद उसने क्या बोला है? उसने ये बोला कि दूसरा पाइप हो जाता है खराब। क्लियर? यानी ये वाला पाइप हो जाता है खराब। उसने बोला है, ये देखो आप यहां से, उसने ये बोला कि दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है और उसके स्थान पर ये वाला जो इतने में खाली दूसरा, ये वाला तीसरा चालू कर दिया जाता है। तो पूरी तरह से भरे हुए तो आउटलेट पाइप को खोलने के तत्पश्चात कुंड पूरा भरने में कितना समय लगेगा? यानी जब ये खुला था उसके बाद कितना समय लगेगा भरने में? देखना 18 तो भरा ही गया था, यानी अब कितना भरना है भाई मेरे? 22 भरना है। इस पूरे से मतलब नहीं था अपन को, शेष से मतलब है। अब देखो ये दोस्त बंद हो गया है, नहीं ये वाला बंद हो गया था, दूसरा बंद हो गया। अब देखना ये दोस्त मेरे 5 भरता है मेरे भाई, और ये क्या करता है? ये 2 निकाल देता है, यानी ओवरऑल 1 मिनट में 1 घंटे में 3 पानी भर पाना है। देखो ये 22 भरना है और 3 भर पाता है। देखना 30 × 7 = 21, ये बची 1 और ये बचा भाई मेरे 3, यानी ये 7 घंटा तो ये पूरे हो गए हैं, और 1/3 घंटा ये है। इसको मैंने मिनट में बदला तो मुझे ये पता चल गया 20 मिनट। क्लियर? यानी 7 घंटा और 20 मिनट लगना है और पूरा टैंक अपना भर जाना है। जो भर जाना है कि नहीं भर जाना, यानी कि आ गया 7 घंटा 20 मिनट। क्लियर? अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 38। उसने बोला है कि 3 पाइप ए, बी और सी एक खाली जलाशय को क्रमशः 1, 2 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए ताकि जलाशय 1 घंटा 15 मिनट में पूरा भर जाए। देखो हमें केवल ये मतलब है कि बी बंद करना है अपन को कि 1 घंटा और 15 मिनट में टैंक भर भी जाए। देखो पहली बात तो घंटे में आया मैंने 1,
1 घंटा ये पूरा है, ये 15 मिनट है तो घंटे के लिए क्या करूँ, 60 का दिया मैंने भाग। क्लियर। तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60, यानी एक सही 1/4 घंटा है ये। इसमें मैंने इसे हल किया, देखना 4 एकम 4 और 1 5, यानी ये आ गया भाई मेरे 5/4 घंटा। क्लियर। यानी इतनी देर तक भरना है पूरा टैंक। ये है दोस्त, ये भाई मेरे बी है और ये सी है, और साथ साथ ये भी पता है कि तीनों ये भरने वाले पाइप हैं। क्लियर। ये भरता है दोस्त ये 2 घंटा में, ये दूसरा भरता है 3 घंटा में, तीसरा भरता है 6 घंटा में। ये तीनों मिला के इनकी क्षमता मान ली भाई मैंने 4, नहीं 6, सॉरी 6 मान ली। देख ना, 2 छक्का 6, यानी ये भरता होगा भाई मेरे 3, और 3 दूनी 6, बी भरता होगा दोस्त ये क्या बोलते हैं अपने 2, और 6 कम 6 सी भरता होगा प्रति घंटा में 1 पानी। अब देखो हमें ये पता है कि ओवरऑल 1 घंटा में कितना पानी भर देते भाई, भाई भर देते हैं 6 कुल मिला के तीनों, और ये 6 घंटा ये और चलते रहेंगे, 6 पानी के हिसाब से 1.5 घंटा तक चलेंगे। कितना, ये 5/4 घंटा तक चलते हैं। क्लियर। तो मैंने इसे काटा दोस्त, ये गया 3 बार में और ये गया भाई मेरे 2 बार में। ये कितना आ गया, ये गया 15/2 आ गया, यानी 7.5। अब ये बताओ आप, ये 7.5 पानी भरता है, भर देते हैं, और क्षमता तो उसकी कितने की, 6 की है, यानी किसी को बंद करना पड़ेगा, यानी 1.5 यूनिट पानी एक्स्ट्रा भर जाता है। यानी ये 1.5 यूनिट पानी किससे नहीं भरवाना है, उसने कहा बोला था बी को बंद कर दो, बी को इस हिसाब से बंद कर देना इस समय पे कि अपना टैंक 1.25 घंटा में भर पाए, तो बी को बंद करना पड़ेगा। देखो हमें ये पता है कि ये कितना पानी भरता है 1 घंटा में, ये भरता है दोस्त 2 यूनिट पानी भरता है, यानी ये 2 यूनिट पानी भरता है हाँ 1 घंटा में भरता है 2 यूनिट पानी। अब ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, ये 2 यूनिट पानी भरता है 60 मिनट में। देखना दोस्त, ये 2 यूनिट भरता होगा कि नहीं भरता होगा, तो अब ये देखिएगा दोस्त, ये 30 यूनिट पानी कितने भरता होगा भाई मेरे, ये भरता होगा 1 मिनट में, 30 मिनट भरता हो 1 यूनिट पानी। तो आपको ये पता है कि और अपन कितना भरवाना है, 1.5 भरवाना है, तो आधा कितना भरेगा 15 मिनट में, और अगर ना चलता है तो 15 मिनट में और ये कितना भर देगा, अगर ये 15 मिनट और चलाता मैं, तो आप यहां से देखना, अगर दोस्त ये 15 मिनट और चलता तो आधा मिनट और भर देता। तो हमें ओवरऑल ये नहीं पता चल गया कि भाई मेरी ये 45 मिनट में 1.5 यूनिट पानी भर देता है। बताओ चल गया कि नहीं चल गया, कि दोस्त 45 मिनट में 1.5 यूनिट पानी भर देता है, भर देता। अब आप ये बताओ मेरे भाई कि 45 मिनट में 1.5 यूनिट पानी भर देता है, बताओ 45 मिनट 1.5 यूनिट भर देता है, और ओवरऑल पानी चला कितना ही देर है, 1 घंटा 15 मिनट तो चला ही है, चला कि नहीं चला। तो अब ये बताओ 1 घंटा 15 मिनट यानी 60 मिनट तो ये थे और 15 मिनट ये थे, यानी 75 मिनट तो ओवरऑल चला ही है टैंक, पानी 75 मिनट तो चला ही है, और 45 मिनट पहले अपन ने बंद कर दिया होगा बी को, तो फिर 45 मिनट घटाऊं तो मुझे ये पता चले कितने देर चला, कितना देर था वो, 0, ये भाई 3, यानी केवल 30 मिनट तुम्हारा चला अपना बी, चला कौन, बी। उसने पूछा क्या था, तो उसने ये बोला था बी को कितने समय के बाद, यानी 30 मिनट के बाद बंद करना पड़ेगा अपन को। उसने बोला कितने समय के बाद, यानी 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद बंद कर दो, तो अपन ने बंद कर दिया। ये है दोस्त क्वेश्चन नंबर 39। उसने बोला कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, वहीं पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने के से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी। देखना, टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद हो गया, तो कौन अपना सी हो गया, तो 2 मिनट पहले। क्लियर। अब देखो ये भाई मेरे ये भरने वाला, ये बी भी भरने वाला दोस्तों, सी खाली करने वाला। देखो ये भरने वाले के सामने मैंने प्लस लगा दिया कि कंफ्यूजन ना हो। ये कितने भर देता दोस्त, ये भर देता है 12 मिनट में, और ये कितने भर देता है, ये मिनट हटाओ समझ में, देखो ये भर दिया मैंने 12 मिनट भर देता है, और ये भर देता है दोस्त ये 24 मिनट में, और ये भर देता है भाई मेरे, ये भर देता है 32 मिनट में। क्लियर। अब देखो हमने कहा किया है इसका एक एलसीएम माना जो तीनों से कटता हो। देखो आपको यहां देखिएगा 12 96 12 8 96 23, हाँ ठीक है 96, हमने मान लिया इसका काम 96, यानी इसमें 96 पानी बनता है। देखो आप एलसीएम लेके दिखाओ मैं आपको, थोड़ी सा सोच लिया जाता है कि लेना ही ना पड़े, जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही लो, कोई ऐसी संख्या रख लो तीनों से कटती हो, लेकिन एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती हो। देखो मैंने इसे काट दिया भाई, मैंने पहले 4 ही से काट दो आप, 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 24 और 4 × 8 = 32। फिर मैंने 2 से काटा, ये 3 और ये 3 और ये 4,
देखो लेकिन ऐसे काटते नहीं है, 4 से 2 से शुरू करते हैं, लेकिन आपको पता है गलत नहीं होना है वो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्लियर। अब देखना ये कितनी बार जाना है, एक 3 बार जाना है, एक 2 बार जाना। अब देखो आप 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 ये हो गए हैं और 12 हुए हैं ये, तो 12 अट्ठे होते हैं 96, यानी 12 अट्ठे 96 यानी ये 8 और 24 चौके 96 ये भाई मेरे 4 और 32 ती 96 यानी ये 3। अब देखो आप इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोस्त ये भरते हैं और ये 3 निकाल देता है। हमसे ये बोला गया है कि टंकी के भरने से पहले भाई मेरे 2 मिनट पहले सी बंद हो गया था। कौन? अपने ये सी बंद हो गया था। अब ये बताओ दोस्त, अगर ये सी होता तो 3 के हिसाब से 2 मिनट में कितना पानी निकाल देता? ये 6 पानी निकाल देता। बताओ निकाल देता कि ना निकाल देता? सोचना थोड़ी सा। अगर मैंने कहा बोला इसका ये इसका मैंने ये 6 पानी निकाल दिया, ये कितना बचा भाई मेरी? ये 90 बचा। बचा कि नहीं बचा? बताओ आप, सोचना थोड़ी सा, आप खुद सोचो। अगर ये होता तो ये 6 पानी निकाल देता। अब देखो अब चलने दो तीनों को। हमें ये पता है इनने कितना भरा, इनने भाई मेरे 12 भरा था और दोस्त ये 3 3 निकालता नहीं, ओवरऑल 9 पहुंचता होगा। 90 पानी में से 9 पे 3 में पहुंचता है तो कितने? 10 घंटा लगने हैं। ये 10 घंटा लगने हैं। यहां सोच लेना थोड़ी सा आप कि मैंने 6 कैसे घटा दिया। देखो आप मेरे भाई यहां देखिएगा आप, जैसे ये लिखा था 90, ये 96 है भाई, देखना 96। अगर ये टैंक चालू रहा होता, ये 2 मिनट पहले बंद हो गया था, बताओ आप पहले। अगर ये चालू रहता भाई तो इन दोनों को 6 मिनट पानी और एक्स्ट्रा ना भरना पड़ता। बताओ जब ये है ही नहीं है तो इसके हिस्सा का पानी भगा ना दो। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा शायद। देखो तो ये 90 पानी भरना है और 9 के हिसाब से भरा जाना, 10 घंटा लगनी है। ये अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना है। अगला देखो ये भाई इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उसने बोला है कि पाइप ए टंकी के 3/8 भाग को 9 घंटे में भर देता है। देखो आप हमें ये बोला गया है कि ये है जो ये क्या करता है कि 3/8 भाग को 9 मिनट में भर देता है। अब देखो 3 भाग को भरता है 9 में, तो एक को कितने भरता होगा भाई मेरे? 3 में। पूरे 8 को कितने भरेगा? यानी 24 घंटे में पूरी टंकी भर देता है ये। क्लियर? अब देखना बी के पास पहुंचो तो बी के लिए क्या पता चला है? बी के लिए भाई मेरे ये पता चला है कि बी टंकी का 2/5 भाग 16 मिनट में भर देता है। देखना 2 भरता 16 में तो एक हिस्सा भरता होगा 8 में और 5 यानी 8 5 40 यानी बी भरता होगा पूरी टंकी 40 मिनट में। क्लियर? अब सी के पास पहुंचे तो सी के लिए क्या पता चला है कि सी एक खाली करने वाला पाइप है, यानी ये माइनस पाइप है। जब तीनों पाइपों को एक साथ 8 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी का 8 घंटे के लिए खोला जाता है। कौन? ये ए। रुक जाओ सही से लिख लें। हमें ये पता चला गया है कि ए दोस्त ये बी भरने वाला और ये सी खाली करने वाला। ये तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं दोस्त तो 8 घंटा लगता है समय और 2/5 भाग भर जाता है। देखना 2 भाग 8 घंटे में तो एक भाग भरना है भाई मेरे 4 में भरना है और अपन को भरने कितने हैं? 5, तो 4 पंचे 20 यानी 20 घंटा में पूरी टंकी ये भर देता होगा। ये तीनों खुलने के बाद भर गया। अब भाई मैंने मान ली इनकी क्षमता मान ली मैंने 40। क्लियर? यानी इन तीनों का एलसीएम लेना तो आना भाई मेरे ये आना 120 आना है। क्लियर? तो मैंने 120 मान ली इसकी पानी भरने की क्षमता, यानी इसमें 120 लीटर पानी बनता है। देखना 24 पंचे 120 यानी ये भरता होगा भाई मेरे 5 ए प्रति घंटा में और 40 ती 120 यानी ये भरता होगा भाई मेरे कितना? ये भरता होगा 3 और 20 से काटा तो ये भरते होंगे तीनों मिला के 6 पानी। अब देखो आप यहाँ से क्षमता यहाँ से तुलना होगी। देखना एक आपको पता है कि दोस्त ये ए भरता है 5, दोस्त बी का पता है कि बी भरता है कितना? ये 3, तो ओवरऑल मिला कितना भर देते भाई मेरे? 8 पानी भर देते हैं दोनों मिला के। भर देते 8 भरते हैं, लेकिन पहुंचता कितना है भाई मेरे? पहुंचता 6 है। तो ये 2 निकाल देता होगा अपना सी। ठीक है, सी 2 निकाल देता है। अब उसने बोला क्या है? उसने ये बोला है तो टैंक का उसने बोला है तो टैंक का 2/5 भाग भर जाता है। अब इसके बाद है अगली बात, देखना बी और सी मिलकर टैंक के 5/8 भाग को भरेंगे। देखो पहली बात तो टैंक की क्षमता कितनी है दोस्त? ये 120। इसका निकालना अपन को 5/8। देखना आप 8 एकम 8
और 8 पंच 40 और 15 पना 75, यानी 75 यूनिट पानी अपन को भरना है ओवरऑल, हमें इससे नहीं है मतलब। ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि किसको लगाना है दोस्त, बी को लगाओ और सी को लगाओ। क्लियर, किस किस को, बी और सी। देखना ये 3 भरता है दोस्त, ये 2 निकाल देता है, तो प्रत्येक मिनट में 1 यूनिट पानी पहुंचना है, यानी प्रत्येक घंटे में पहुंचना। 75 भरना था, 1 मिनट 1 घंटा में 1 भरता है, तो कितने लगने भाई, मेरे 75 ही घंटा लगने हैं, यानी 75 ही घंटा लगने हैं। क्लियर, ये ऑप्शन नंबर, ये भाई मेरे ये बी सही हो जाना है दोस्त। इस वीडियो में थे 20 क्वेश्चन, ये हो गए। ठीक है, अब अगली वीडियो आएगी दोस्त, ये होगी नावधारा की लास्ट वीडियो। इसमें मिलेंगे आपको 41 से लेके 59 तक। ठीक है, और ये अपना तीसरी वीडियो होगी, अपना टॉपिक हो जाना है कंप्लीट। इसके बाद कौन सा टॉपिक आना है, इसके बाद आएगा समय दूरी नाव, समय दूरी आएगी शायद। ठीक है।